कि गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, वो आ गया है बता इंतजाम क्या क्या है। धनंजय की एंट्री जब आपने देखा तो देखो फीलिंग तो हीरो वाली ही आएगी, क्योंकि आज के डेट में धनंजय पता नहीं कितने लोगों के लिए हीरो बन चुके हैं। ये हमारा मानना नहीं है, बल्कि धनंजय के जनता दरबार में अगर आप कभी शरीक होंगे तो आप ये चीज़ महसूस कर सकते हैं। लाखों हजारों की भीड़ जिसके घर के सामने अपनी फरियाद लेकर पहुंची हो, और साथ ही साथ बिना सत्ता में रहे अगर किसी शख्स से, किसी पॉलिटिशियन से लोग इतनी इच्छा अपनी जताते हों, और सबसे बड़ी बात कि उनकी हर उम्मीदों पे खरा उतरने वाला धनंजय हो, तो लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। अपराध जगत में पुराना नाम तो धनंजय सिंह का है ही, कई आपराधिक मामले उन पर चल ही रहे हैं, जिसको उन्होंने खुद कोर्ट में सबके सामने एक्सेप्ट किया था कि उन पर कुछ मामले चल रहे हैं, कुछ का निस्तारण हो चुका है, कुछ में वो बरी हो चुके हैं। लेकिन धनंजय का इस समय वर्तमान में वर्चस्व एक हीरो वाला ही है, क्योंकि उनके घर के सामने जिस प्रकार से फरियादियों की भीड़ लगती है, जो कहीं ना कहीं धनंजय को हीरो बनाकर रखे हैं। हो सके लोगों का उसको करने का प्रयास करता हूं, और लोग एकदम उस बात से सहमत भी हैं, जानते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट के अगर कोई काम करेगा तो धनंजय सिंह करेंगे, और धनंजय सिंह कोई झूठा वादा नहीं करते, जो कहते हैं वो कर देते हैं। और कम से कम मैं बताऊँ आपको, मैं सत्ता में न रहते हुए यहाँ बहुत से हमने काम किए। उसके दुश्मन समझ रहे थे कि वो अब कभी लौट के नहीं आएगा। इस इनकाउंटर प्रदेश में एक और शख्स का नाम इन्हीं में खो जाएगा। लोगों को लगा था कि वह भी इनकाउंटर का शिकार हो जाएगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि राजनीति से लेकर हर क्षेत्र में लोगों को उंगलियों पे नचाने वाला धनंजय बहुत जल्द बाहर आने वाला था। धनंजय की पूरी कहानी में एक बात की और जिक्र करूँगा मैं, कि कुछ वर्ष पहले धनंजय का इनकाउंटर भी हो चुका था। जौनपुर भदोही मार्ग पे कुछ वर्ष पहले एक अफवाह उड़ाई गई थी, जहां कुछ प्रशासनिक लोगों ने ही यह कहा था कि धनंजय का इनकाउंटर हो चुका है। दुनिया को चकमा देते हुए धनंजय कुछ महीने बाद अचानक से सामने आ गया और लोगों का होश उड़ा दिया। खैर, आते हैं धनंजय की इस कहानी के बारे में जानने, जिसको लेकर धनंजय हाल ही में रिहा हुए हैं। लखनऊ विभूति खंड में ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह के हत्याकांड के मामले के बाद पुलिस प्रशासन बहुत एक्टिव हो चुकी थी इस पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश करने के लिए, जहां पर उन्होंने एक अपराधी जिसका नाम था गिरधारी विश्वकर्मा, जिन्हें पकड़ा। पूछताछ के दौरान उन्होंने पिस्टल, जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था हत्या में, उसकी खोज के लिए मौके पर ले गई थी, जहां पर पुलिस का कहना था कि गिरधारी हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, जहां उसे मार गिराया गया इनकाउंटर में। वहीं दूसरी तरफ इनकाउंटर के ठीक दूसरे दिन से पुलिस टीम ने यह दावा किया कि गिरधारी विश्वकर्मा ने अपने इनकाउंटर से पहले जो बयान दिया था उसमें ये कहा था कि इन सारे मामले के पीछे धनंजय सिंह का हाथ है, जिसके बाद धनंजय सिंह के समर्थकों में शोक की लहर उठ चुकी थी। धनंजय सिंह को देखते ही देखते 25,000 का इनामी बना दिया गया था, जिसके चलते धनंजय सिंह प्रयागराज के MP MLA कोर्ट में अपने पुराने के एक विवाद में सरेंडर करते हुए वहां पर अपनी गिरफ्तारी दे दी थी, जिसके चलते धनंजय सिंह को प्रयागराज के ही नैनी जेल में सेट कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद धनंजय सिंह ने कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि वहां पर उनके जान को खतरा है, जिसके चलते बाद में उनको दूसरे जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। धनंजय सिंह इस पूरे मामले में क्या इनका हस्तक्षेप था या क्या था, ये तो अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन धनंजय अब जेल से बाहर आ चुके हैं और कोर्ट ने उनको इस मामले में अभी रिहाई दे दी है। अब देखना यह है कि आगे इस मामले को लेकर धनंजय पे और क्या गाज गिरनी है, या धनंजय का इस मामले से लेना देना है या नहीं। वैसे धनंजय के पिताजी ने भी इस मामले में प्रशासन पे यह आरोप लगाया था कि वह अपने सरकार का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि धनंजय भाजपा के विपक्ष में चुनाव लड़े थे। हाल ही में मल्हनी का उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, जहां पर उन्होंने भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी
और साथ ही साथ भाजपा से लगभग 2 गुना 3 गुना वोटिंग ज़्यादा पाकर यहाँ पे लोगों को हतप्रभ भी कर चुके थे। निर्दलीय प्रत्याशी होने के बाद भी धनंजय सिंह ने मात्र 4000 वोटों से ही मात खाई थी, जिसको लेकर इस तरीके की घटनाएं जब सामने आई तो कुछ ना कहीं कुछ लोगों के दिमाग में भी यह बातें चलने लगी कि क्या ऐसा तो नहीं है कि सरकार या प्रशासन इसको अपने मनमाने रवैये के नाते इस तरीके से धनंजय को फंसा रही है। हाल ही में कोर्ट ने जब उनको रिहाई दी है तो इसके बाद लोगों ने थोड़ा चैन का सांस लिया है। अब देखना यह है कि आगे मामला क्या स्पष्ट होता है और धनंजय का इस मामले में क्या सच्चाई है। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए the ATI News.com।